तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि 12वीं का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। एग्ज़ाम का मात्र 7 दिन रह गया है। तो हमने सोचा कि 12वीं का फर्स्ट चैप्टर बातचीत का ऑब्जेक्टिव आप लोग को करा दें, क्योंकि कहता नहीं है दोस्तों कि मतलब आप कोई भी चीज़ को खुद से पढ़िएगा और कोई दूसरा आपको पढ़ा देगा, उसमें बहुत का अंतर हो जाता है। तो हमने यही सोचा कि मतलब कि आपको ऑब्जेक्टिव हम बोल दें, उसका आंसर बोल दें, आप आराम से ध्यान से सुनिएगा तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा और एग्ज़ाम में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाइएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो ये हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट के जो पिता का नाम थे वो थे बेनी प्रसाद भट्ट। क्वेश्चन इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ध्यान से आप लोग सुनते रहिएगा और आंसर को ध्यान से देखिएगा। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ये भी हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट जी का, यही का है, बालकृष्ण भट्ट जी का हो जाएगा। चलिए, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो चूँकि इसमें बातचीत का बात किया जाता है और इसमें जो मतलब आपस में बातचीत होते हैं तो इसमें ललित निबंध हो जाएगा, यह एक निबंध की तरह हो जाता है, समझे। चलिए 5वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट जो थे वह एक भारतेंदु युग के निबंधकार थे। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? विधातापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क है, जिज्ञासा है, आत्मीयता है, क्या प्रवाहपूर्ण भाषा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के नंबर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 जून 1844 को। इसका आंसर बी हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा आप लोग खाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। संयोगिता स्वयंवर रचना है किनका? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास दास की। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमें बालकृष्ण भट्ट नहीं मार दीजिएगा, इसका आंसर श्रीनिवास दास की सी होगा इसका आंसर। तो ध्यान से, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? अब कौन सी कह रहा नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, 100 जान 100 जान, सद्भाव का अभाव, परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु नहीं है, बाकी सब इसी का है। चलिए क्वेश्चन 11 पर चलते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका, प्राचार्य विद्या। इसका आंसर हो जाएगा ए, रेल का विकट खेल। ये इन्हीं की रचना है बालकृष्ण भट्ट जी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? इसका आंसर हो जाएगा सी, हिंदी प्रदीप। इसका मासिक पत्र था बालकृष्ण भट्ट जी का। 13 पर चलते हैं। बातचीत किस विद्या की रचना है? तो आपको बतेबे किए थे कि ललित निबंध है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा डी, यह एक निबंध है। चलिए 14, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो आप लोग पढ़े होइएगा हिंदी किताब, तो उसमें आप लोगों को बताया होगा कि यह एक फ्राइडे के मुख से यह एक बात सुनी थी। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए 15 पर चलते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध का निबंधकार कौन है? पता ही है, बालकृष्ण भट्ट है, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 16 पर चलते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो यह एक बातचीत की शैली को बताना चाहता है कि बातचीत का करने का एक उत्तम तरीका क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आप लोग। चलिए, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। जो कि आप लोग सुने भी होइएगा कि इलाहाबाद में ही अभी कुंभ मेला जो कि प्रयागराज में है। तो चलिए 18-19 पर आते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बतेबे कि हिंदी प्रदीप। इसका आंसर भी सी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप हो जाएगा।
बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला कब प्रारंभ किया था? तो ये किया था आपको 1877 ईस्वी में। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? इसमें कह रहा है कि नहीं है रचित। पद्मावती, वेणी संहार, मेघदूतम, मेघनाथ वध। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, मेघनाथ वध नहीं है रचित। चलिए, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? इसमें बोल रहा है रचित, तब मेला आंचल, गोदान, 100 अजान एक सुजान, अंतराल। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 अजान एक सुजान। इसका आंसर सी हो जाएगा। एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से भी देखिए, क्या पूछ रहा है, नहीं है या है, ध्यान से थोड़ा सा, नहीं तो गलत भी हो सकता है। चलिए, नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो नाटक के प्रारंभ में जो मंगल पाठ होता है उसको हम लोग नंदी पाठ कहते हैं, नंदी पाठ। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? आप लोग पढ़े ही होइएगा कि 16 वर्ष तक उनको मुंह देखने का नहीं मिला था, तो इसका आंसर भी सी हो जाएगा। चलिए, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था? तो ये बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के बुद्धि का साक्षात्कार होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। और असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में ही हो सकती है, किसने कहा था? तो ये एडिसन ने कहा था। पढ़े होइएगा, प्लस का आंसर ए हो जाएगा। चलिए, 27 पर आते हैं। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? वही क्वेश्चन को दोहरा दिया है, तो बताइए कि 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बताइए कि बातचीत करने से मन शांत हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, हल्का हो जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो पता ही है आपको कि वाक्य शक्ति के न होने से सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती है, क्योंकि आपके पास सारा धन दौलत भी दे दिया जाए, सब कुछ दे दिया जाए, पर आपके को बोलने का कला नहीं दिया जाए, तो आपको मतलब पूरा गूंगी प्रतीत होती है कि हमको क्या है, कुछ है ही नहीं हमारे पास। चलिए, इसका आंसर बी हो जाएगा। 30 पर आते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो बताइए कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है यूरोप के लोगों में ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो इसका आंसर सी आ जाएगा। 31 देखिए, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार थे? तो बताइए कि वो एक आधुनिक काल के थे। चलिए, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो हो गए, इस चैप्टर से मात्र 31 प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा, और हम नेक्स्ट लेके आएंगे पार्ट। इसके लिए थैंक यू।